जी हां, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दे दिया। आज उसी पर हम करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। क्या आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत की मदद लेगा पाकिस्तान? अब यही सबसे बड़ा सवाल है। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान, दो ऐसे मुल्क जो एक साथ आजाद हुए, एक ही साथ विकास यात्रा पर निकले, लेकिन आज दोनों देशों के हालात में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ हिंदुस्तान विकास और तरक्की के हर रोज नए आयाम गढ़ रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवाद को पालता रहा है, आतंकियों के आकाओं को ठिकाना और पैसे देता रहा है। इसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाती रही है। ऐसे में पड़ोसी पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है बड़ा ऑफर। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि आतंकवाद पर पाकिस्तान को मदद के ऑफर को लेकर पहली बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह ऑफर दी। भारत सहयोग करने के लिए तैयार है, आतंकवाद साथ मिलकर मिटाएंगे। मैं पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान। यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। कि हमारे वह पड़ोसी देश हैं और यदि उनकी मंशा साफ है कि आतंकवाद का सिलसिला बंद होना चाहिए, तो अकेले प्रयत्न करें, उसे समाप्त करें, या पड़ोसी देश भारत का सहयोग दे लें, दोनों मिलकर उसे समाप्त करें। क्यों नहीं समाप्त हो सकता? लेकिन अब उनकी मर्जी पर है। मैं एक सुझाव दे रहा हूं उनको। साफ दिल, साफ मंशा और क्लियर एजेंडे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आतंकवाद के विरोध में अपनी बातें रखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को अगर उससे जोड़कर देखा जाए तो दरअसल पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा ऑफर है। ये सुना आपने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पाकिस्तान को बहुत स्पष्ट संदेश उनकी तरफ से दिया गया है। अब आप ये समझिए कि ऐसा उन्होंने कहा क्यों है, इसके मायने क्या हैं। इस बड़े ऑफर के क्या कहा गया है? पाकिस्तान आतंक पर काबू पाने में असमर्थ है। क्यों कहा गया है? पाकिस्तान में 150 से ज्यादा आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं। एक और सबसे बड़ी हकीकत क्या कहा है? आतंक खत्म करने में भारत मदद करेगा और यह बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के हर प्रांत में आतंकी संगठनों का जो ठिकाना है और जिस आड़ में वो ठिकाना बनाने में कामयाब रहे हैं, समीर, बड़ी बात रक्षा मंत्री की तरफ से उस लिहाज से बिल्कुल कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों मिलकर आतंक खत्म कर सकते हैं। क्यों कहा गया? दुनिया के 5 मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान से ही उनका संबंध है, वो पाकिस्तान में ही रहते हैं, उनके आतंकी संगठन पाकिस्तान में ही फल फूल रहे हैं। और अब शब्दों पर गौर करें। अगर मंशा साफ हो तो भारत का सहयोग ले। और ये क्यों कहा है? क्योंकि हाफिज, लखवी, अजहर और दाऊद जिस तरीके से एक्टिव रहे हैं और इस जमीन पर रहते हुए जिस तरीके से आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है, ये बहुत बड़ी मदद है। जी हां, मदद की बात। पाकिस्तान को एक सुझाव है। क्यों कहा गया? हर पड़ोसी देश की संप्रभुता का हम पूरा सम्मान करते हैं और अपना यह कमिटमेंट एक बार फिर भारत दोहराता नजर आया है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय रॉय साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज कर्नल यूएस राठौड़ साहब भी स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और सरहद पार से 2 खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डिबेट में डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, जो कि नेता हैं PMLN के, इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव हैं। और जमीर देथो, पत्रकार, पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से ही। सबसे पहले शुरुआत इरशाद अहमद खान साहब आपसे। आप खुद हिंदुस्तान से बातचीत करने के पक्ष में थे, लेकिन रोड़ा बन रहा था आतंकवाद, टेररिज्म। अब हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री ने, डिफेंस मिनिस्टर ने यह बहुत बड़ा ऑफर दिया है कि आप अपनी सरजमीन से आतंकवाद का खात्मा कर सकते हैं, भारत जैसे मजबूत देश को साथ लेकर। क्या कहेंगे?
बहुत शुक्रिया समीर अब्बास। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप टाइम देते हैं हमें। मैं ये कहूंगा, जैसे राजनाथ सिंह जी ने कहा, ये इस तरह मैं इसे कहूंगा कि चोर मचाए शोर। राजनाथ जी अगर चाहें तो वाकई खित्ते में अमल करवा सकते हैं, दहशतगर्दों को मरवा सकते हैं, लेकिन चूंकि दहशत में बदअमनी फैलाते हैं, देख लीजिए कभी कश्मीर के जरिए, कभी काबुल के जरिए, कभी हमारे बलूचिस्तान की सरहद के जरिए, कहां से आप लोग भेजते हैं और हम पकड़ करके मारते हैं। पहले हम गिरफ्तार करते थे, अब हमें मारने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अब बदअमनी बहुत ज्यादा हो चुकी। इरशाद अहमद खान साहब, अगर नीयत आप मोहब्बत, आपकी आवाज कट रही है। हमारे वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा, जैसे उन्होंने अलग उठाया कि जी हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और आपसे दोस्ती करेंगे। लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक है और राजनाथ जी ने वाकई दिल से, हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप समझ आ रही है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी आवाज एक बार फिर से करेक्ट करते हैं। संजय सोई सर, एक रिएक्शन में आपसे लेती हूँ, क्योंकि शुरुआत की जो बात समझ आई, उन्होंने तो सवालों के घेरे में हमें ही खड़ा करने की कोशिश कर दी। यानी नियत और मंशा को लेकर जब सवाल उठता है तो इनको कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल इरशाद जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया जानती है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। भारत का स्टैंड पूरी दुनिया समझती है कि भारत हमेशा टेररिज्म के खिलाफ रहा है, आतंकवाद के खिलाफ रहा है। चाहे दुनिया में कहीं भी आतंकवाद की घटना हुई हो, वो हमने उसका विरोध किया है। और पूरी दुनिया ये भी जानती है कि दुनिया में कहीं भी कोई आतंकवाद की घटना होती है तो उसके तार हमेशा पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। जितने भी हेडक्वार्टर हैं, जितने भी टॉप टेररिस्ट हैं, आज पाकिस्तान में पल रहे हैं। उसका आज आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज देखिए, पिछले इस क्वार्टर में ही तकरीबन 245 इंसिडेंट हो चुके हैं। 31 मार्च तक आपके 245 इंसिडेंट हो चुके, जो 96% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। 370 के लगभग मारे जा चुके, इंजर्ड हैं, 432 मारे जा चुके हैं लोग। आप खामियाजा भुगत रहे हैं। आज 16 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में 5 इंसिडेंट हुए थे, आपको याद होगा, एक के बाद एक। कभी चाइनीज कॉन्वे पे अटैक हुआ था, कभी सेनाओं के ऊपर अटैक हुआ था। कंट्रोल से बाहर हो गई आज चीज, क्योंकि आपने उनको पाला। जो सांप को पालता है वो उसका फल भुगतता है। जो आपने जिस तरह से अपने घर में आतंकवाद को पाला, आज आपके कंट्रोल से बाहर हो चुका है।